एक गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपने एक नए ट्रिप की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम बताऊँ तो मॉर्निंग का 8 बज रहा है एंड थोड़ा फॉगी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हल्का हल्का फॉग भी है एंड बस जस्ट अभी घर से निकले। प्लान था मॉर्निंग में 6 बजे निकलने का, बट बाहर निकल के देखा ना तो बहुत ज़्यादा फॉग था एंड ठंड भी थी यार। सुबह सुबह रेडी होने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया है तो 8 बज गया, 2 घंटा डिले है। बट कोई नहीं, कोशिश की जाएगी इसको फटाफट कवर करने की। बट ठीक है, आराम चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पेट्रोल पंप आ गया भैया, चलो अब यहाँ से गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं, गाड़ी का पेट भरते हैं, फिर यहाँ से भाग लेते हैं। भैया कहाँ भरोगे? डीजल डीजल भाई, लबालब भरो लबालब। भाई ट्रैफिक को चीरते हुए धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। ये है अपना हीरो का शोरूम। अभी तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है यार, 8 बज रहा है, तो इसलिए भी कुछ खुला अभी नहीं है, लेकिन ठंडा है भैया। निकाल देना है भैया, भैया रेड लाइट नहीं जलना चाहिए। ससुर जल गया, अब खड़े रहो यार। अरे कहाँ भाग जाओगे, कहाँ चले जाओगे? रुक जाओ रुक जाओ, झूठे हॉर्न बजाए पड़े हैं यार, देख रहे हो। भाई ये जो कोहरा है ना, हल्का हल्का फॉगी जो बना हुआ है, ये पूरे रास्ते है एंड मतलब गाड़ी के अंदर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर से जो लोग देख रहे हो पूरा कितना कवर अप करके चल रहा है। डैट मीन्स ठंड अच्छा खासा है एंड टेम्परेचर भी है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो 14-13 डिग्री टेम्परेचर अभी यहाँ का मेंटेन हो रखा है, तो ठंड तो है ही। लेकिन पता है, मैं ऑटोमेटिक वाइपर ऑन कर रखा है इसका एंड ओस की जो बूंदें गिर रही हैं ना, उसकी वजह से परमानेंट मेरा ये वाइपर चल रहा है रह के बीच बीच में, तो अभी भी ओस गिर ही रही है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई, अगर रात में अगर बहुत इमरजेंसी ना हो ना, तो ट्राई करो कि देखो चला ना ऐसे ट्राई करो, फिर टाइमली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ एंड सेफली पहुंचो, क्योंकि रात में और भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उस रीज़न से थोड़ा सा तो रिस्क होता है। सो बी सेफ। वैसे मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं कहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। तो आज जो अपनी डेस्टिनेशन होने वाली है ना, वो है चित्रकूट, जहाँ भगवान राम ने अपना वनवास के टाइम में सबसे मैक्सिमम टाइम वहाँ निकाला है एंड उस जगह पे मैं कभी गया भी नहीं था, तो ऐसा हुआ कि चलो प्लान कर लेते हैं, निकलते हैं। तो एक तरीके से स्पिरिचुअल प्लेस भी हो जाएगी एंड अक्सर आप लोग देखते हो दिसंबर में हम लोग का प्लान होता है निकलने का, घूमने का। तो इस बार कहीं निकल भी नहीं पाए थे ड्यू टू घर में फंक्शन था, एक सिस्टर की मेरी मैरिज थी, तो उसकी वजह से तो ठीक था। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी बस मैं सोचा कि चलो निकलते हैं, 2 दिन का अपना वीकेंड ऑफ भी है। हम लोग IT सेक्टर में तो जा नहीं सकते हो यार, जो लोग IT सेक्टर से होंगे कि भाई वीकेंड ऑफ ही सब कुछ मिलता है। एंड अभी जो ये टाइम है दिसंबर वाला, इसमें तो ये 15 दिसंबर के बाद से तो बहुत लोगों को मतलब छुट्टियां मिल जाती हैं जो US UK क्लाइंट होते हैं, बट जो इधर ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ के होते हैं ना, उनको तो छुट्टियां नहीं मिलती, तो वो अपना वीकेंड निकालते हैं। तो अभी तो मेरा ये गल्फ कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसके वजह से मेरी बहुत छुट्टियाँ तो नहीं है, 2 दिन की छुट्टी है। तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है यहाँ चित्रकूट जाने का। चित्रकूट जाएंगे, अगर हो सके तो आगे मैहर देवी का प्लान हो गया, नहीं तो केवल चित्रकूट जाऊंगा, चित्रकूट से वापसी कर लूँगा। भाई यहाँ के थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है एंड ये रायबरेली से जो आपका इलाहाबाद वाला रोड है ना, ये वही रोड है। तो ये तो काफ़ी अच्छा बन गया है, जब वही कुंभ मेला लगा था ना, तो उसी में ये सब बना था। अरे फोकस कर ले भाई, हाँ, तो तभी बना था। तो अभी तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। हालांकि मुझे अभी इस रोड पर बहुत नहीं रहना है, 7 किलोमीटर बाद मुझे ये रोड छोड़ देना है, क्योंकि 130 किलोमीटर मुझे फिर उधर रहना है आपका करवी वाले रोड पे, चित्रकूट करवी रोड पे। तो 7 किलोमीटर बाद हम लोग इसको छोड़ देंगे, लेकिन रोड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी। तो स्पीड मेंटेन है, तो सबसे बड़ी तो खाली है, तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो हम उसको अच्छी स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं 100 की। अभी तक तो ये स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उधर एक तो ट्रैफिक था और प्लस हर जगह ना बीच बीच में वो लगे हुए हैं, स्पीडोमीटर लगे हुए हैं स्पीड का। वहाँ पे 80+ जो है हाई स्पीड है, 60 की स्पीड दे रखे हैं वहाँ पे मैक्सिमम, तो ये भी बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो खैर कोई नहीं, अब जितना है तक फटाफट कवर किया जाएगा। भाई चित्रकूट के लिए अब यहाँ से मुड़ गए हैं, जो मेन हाईवे था इलाहाबाद लखनऊ वाला, उसको छोड़ दिया मैंने।
अब यहाँ से मुझे लगता है कि सिंगल लेन है, क्योंकि 98 किलोमीटर के लिए 3 घंटा दिखा रहा है। और रास्ता जो मुझे दिख रहा है ना, वो मुझे बता रहा है कि 3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा मुन्ना, क्योंकि रास्ता भी गड़बड़ है एंड सिंगल लेन है। तो ये मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है 98 किलोमीटर, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी तो अब आगे चलेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। सामने ट्रकें भी आ रही है ना, तो वो सब दिखा रहा है पूरी एकदम बैंड बजने वाली है रास्ते में, गाड़ी की भी और खुद की भी। भाई सिंगल लेन देख रहे हो, एकदम गांव वाले की मार्केट जैसे नहीं होता, गांव में मार्केट होता है, लोग जलेबी छान के रखे हैं, लैया यहाँ रखा हुआ है, मिठाई लगे हुए हैं, ट्रकें, बीच में मार्केट है, मार्केट के बीच से थोड़ा हाईवे निकाल रखा है। ये जब आप पहले इलाहाबाद जाते थे ना, जब प्रयागराज लखनऊ से, तो यही सिंगल लेन ऐसे हुआ करती थी। अभी तो वहाँ बहुत सी रोड हो गई है, लेकिन अभी ये चित्रकूट तक। अब भैया से मैंने बात किया, अभी पीछे मैं रुका था यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। इसका जो ये है ना सी टाइप वाला, वो शॉर्ट कर गया जहाँ तक है, क्योंकि फिर चार्ज नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने एक वायर लिया है सी टाइप टू सी टाइप का, जो यहाँ पीछे लगता है, तो वहाँ से फिर इसको चार्जिंग में लगा रहा हूँ। तो अभी मोबाइल चार्ज में हुआ है। तो फिर मैंने उनसे पूछा भैया कहाँ तक ये सिंगल लेन है, तो वो बताते हैं कि भैया ये आप सैनी तक जाओगे, आगे कोई सैनी जगह है, वहाँ से फिर आपको डबल लेन मिल जाएगी। हम कहे चलो अच्छी बात है, अगर डबल लेन मिल जाती है तो देखते हैं आगे, अगर डबल लेन मिलता है कि हमको सिंगल लेन, क्योंकि इसीलिए ये ना 100 किलोमीटर का 3 घंटा बता रहा था, इसी रास्ते की वजह से। इसको पता था कितना टाइम लग जाएगा। चलो कोई नहीं, अब तो निकले हैं तो पहुंचा तो जाएगा ही, चाहे रास्ता थोड़ा अच्छा हो चाहे थोड़ा बुरा हो। और ये तो लाइफ का पार्ट है कि कभी आपको कुछ समतल रास्ते मिलेंगे, कभी कुछ ये पहाड़ियाँ मिलेंगी, कभी आपको स्मूथ रास्ते मिलेंगे, चलो बढ़िया है। तो सब चीज़ एक लाइफ ही है, एक समझ लो, रोड भी एक लाइफ ही है। हर पल हर वक्त हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो इसलिए हमेशा ट्रैवल करो और घूमते रहो। कौन सी है? यमुना रिवर है भाई, ये जो नीचे बह रही है। ये नया रास्ता बन रहा है, वो पुल बन रहा है नया, और ये पुराना पुल है। लेकिन भाई बहुत ख़राब रास्ता, देख रहे हो कितना डस्ट है। ये फॉग नहीं है, डस्ट है, इतना ज़्यादा डस्ट बाहर उड़ रहा है। एंड इतना ख़राब रास्ता ना भाई साहब, जो बीच में पड़ा है पैच। इसीलिए ये 100 किलोमीटर का 3 घंटा था, 3 घंटा दिखा रहा था। अभी देखो 37 किलोमीटर का 1 घंटा दिखा रहा भाई साहब, 1 घंटा। मतलब मैं मान सकता हूँ कि कितना बुरा हाल होने वाला है अभी आगे। और यही स्पीड है, देख रहे हो 30 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है, तो वो 37 किलोमीटर के लिए घंटा गलत नहीं दिखा रहा है। आगे बिल्कुल जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, आगे से भी गाड़ियाँ आ ही रही हैं। तो बट ऑब्वियस है, लेट तो होना ही होना है। चलो कोई नहीं भाई, पहुंच गए करवी। अभी हम लोग चल रहे हैं करवी में ही, हम लोग का एक रूम बुक है, तो वहीं चल रहे हैं। पहले वहाँ पे तो फ्रेशन अप होंगे आधे घंटे। 1 बज गया है, टाइमली आ गए, 1 घंटा डिले है। मैं 12 तक एक्सपेक्ट किया था, 1 बज गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ से चित्रकूट 12 किलोमीटर है, तो एक बार यहाँ से फ्रेशन अप होके फिर यहाँ से निकलेंगे। हालांकि थोड़ा ट्रैफिक रहेगा, बट कोई नहीं, क्योंकि ट्रैफिक तो यहीं दिख रहा है। तो फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो कवर किए जाएंगे। फिर कल की मॉर्निंग में फिर देखा जाएगा और कहाँ कहाँ हम यहाँ से पास में कवर कर सकते हैं। यहाँ से इलाहाबाद 120, मैहर देवी मंदिर 127, देखो यहाँ लिख भी रहा, मैहर देवी मंदिर 127 किलोमीटर। निकल लिए भाई गेस्ट हाउस से। जो अपना डेस्टिनेशन वाला कामतगिरी टेम्पल है, यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दिखा रहा, 32 मिनट का रास्ता। तो थोड़ा ट्रैफिक भी है, माइट भी उसकी वजह से बता रहा हो। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे दर्शन करते हैं। फिर वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या विशेषताएं वहाँ की, मतलब क्या बेसिकली वहाँ पे है जिसके लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि मतलब करवी है, छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत है कि मतलब ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो हर जगह का लोकल का थोड़ा बहुत रहता ही है, यहाँ पे भी है। यहाँ से चित्रकूट 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर ही है चित्रकूट। तो ऐसे समझो कि हम लोग करवी में रुके हैं एंड यहाँ से हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं, तो कुछ 15 किलोमीटर का है डिस्टेंस। वैसे यहाँ पे चलने में जो फीलिंग आ रही है ना, पूरे गांव वाली आ रही। देख रहे हो बीच में गाय हैं, बस लकड़ियाँ काट काट के रखी हैं, बच्चे से रोड पे ही खेल रहे हैं, लोग बकरियाँ बांध रखे हैं रोड पे। मेन रोड है ये, जो मंदिर कामतगिरी मंदिर जाने का ना, वो मेन रोड है ये, और वहाँ पे ये चीज़ें हो रखी हैं। तो मतलब गजब है। एंड ये देखो पूरा खेती, देख रहे हो, मस्त। मतलब
फार्मिंग का भी ना एक अपना अलग वो होता है, इंटरेस्ट बोल दो या एक अलग क्रेज़। अगर आप प्रॉपर फार्मर हो ना तो आई थिंक समझ पाओगे। और सामने जो पर्वत दिख रहा है, अगर आपको हल्का हल्का दिख रहा हो, अभी तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कैमरे में, आई थिंक वो चीज़ नहीं दिख रही होगी, शायद वही है कामतगिरी पर्वत या कामतगिरी टेम्पल, जो कि यहाँ विशेषताएं हैं यहाँ की। तो ओ भैया 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 बच गए, तो पता चला बस टन न उछल के आती तभी कांड होता। तो वो है कामतगिरी पर्वत। तो चल रहे हैं वहाँ पे फटाफट दौड़ के भाग के, एक लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आज जो दिन है ना वो अमावस्या का दिन है, तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ होती है, लोगों ने बोला है कि थोड़ी सी भीड़ होगी। तो उस भीड़ से बचने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा उपाय कर दिया है कि कोई हम लोग को धीरे से वहाँ पर दर्शन करा देगा एंड हम लोग भीड़ से बच जाएंगे। भाई ये हैं भैया जिनकी वजह से हम लोग ये पूरी भीड़ को स्किप करते हुए निकलेंगे। एंड हम लोग अब यहाँ कामतानाथ मंदिर आए हैं दर्शन के लिए। भीड़ देख रहे हैं, ये पूरी भीड़ है एंड निकल रहे हैं धीरे धीरे। अरे रुक जाओ भैया, भैया फूक रहा है बढ़िया ज़बरदस्त। चल रहे हैं हम लोग सीधा तृतीय मुखरबिंद कामतानाथ मंदिर, ये पूरा मंदिर है। इस मंदिर की ये विशेषता है ना कि जब भगवान राम यहाँ रहते थे तो लोग आते थे यहाँ पे, उनकी पूजा करते थे, उनको मानते थे, तो इससे यहाँ की मान्यता बढ़ गई थी। लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगे ना, तो ये जो कामतानाथ भगवान है, जो ये पर्वत है, इन्होंने ये बोला कि प्रभु जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, मेरे कोई मानेगा नहीं। तो भगवान ने इनको वरदान दिया, भगवान राम ने, कि जो भी यहाँ पे आएगा आपका दर्शन करेगा, जो आपकी परिक्रमा करेगा, उसके सारे वरदान पूरे होंगे, उसके सारी इच्छाएं पूरी होंगी यहाँ पे। इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं मन्नत मांगने। ये आ गए रोपवे पे, ये है रोपवे। हम लोग सीधा यहाँ पे चल रहे हैं, रोपवे में बैठेंगे। ये रोपवे भाई, यहाँ से हम लोग सीधा लक्ष्मण पहाड़ी जाएंगे। लक्ष्मण पहाड़ी वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी पहाड़ पे रह के सामने जो है भगवान राम और सीता जी की रक्षा करते थे, जहाँ से निगरानी करते थे, जहाँ से पहरेदारी करते थे। और ये ऊपर पहाड़ी पे है, तो यहाँ से हम लोग का रोपवे था। तो ये सीधा हम लोग रोपवे से ऊपर जा रहे हैं दर्शन के लिए। मैं आपको भी ऊपर भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे से वो बैठते थे, कैसे वो कहाँ से वो पहरेदारी करते थे, उनका पूरा मंदिर ऊपर बना है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाने, देख रहे हो कैसे कैसे हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं। तो ये कुछ 400-500 सीढ़ियाँ हैं जो कि आप लोग को चढ़नी होगी। आप बाई सीढ़ी आते हो, अगर आप रोपवे से तो नहीं आते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे सीढ़ी ही ले लेते हैं। तो रोपवे ले लेते हैं, तो आराम रहता है। अपना लोग रोपवे से सीधा ऊपर चले जाते हैं धीरे धीरे करके, और अपना टाइम भी बचता है, और आप और भी ज़्यादा घूम सकते हो यहाँ पे। भाई आ गए यहाँ पे मंदिर में, ये देख रहे हो क्या बंदर पूरे सब देख रहे हो, बहुत डेंजरस है, लेकिन क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, अल्टीमेट व्यू यार, सही में है, एकदम सही है। ये है आपका वो रोपवे जिससे हम लोग आए हैं ऊपर, यानी ये पूरा रास्ता है जाने का। भाई यही वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी रह के चौकीदारी करते थे एक तरीके से। तो यहाँ पे ये मानता है कि जितने यहाँ पिलर लगे ना, लोग आके यहाँ पे उनको हक करते हैं, गले मिलते हैं, और फिर यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, अपना प्रणाम कर लो एंड फिर उसके बाद से नीचे। तो ये वहाँ का पूरी मान्यता यही है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी का एक मेन मंदिर ये है जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनका मेन मंदिर है जहाँ आप सब लोग आके इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी अंदर चल कर आपको दिखाएंगे, लेकिन मेन मंदिर ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। ये देखो यहाँ पे पूरी एक मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे जितने पत्थर जितने कण रखेंगे उतना आपके घर का मकान रहेगा, उतना बड़ा बनेगा। तो जो लोग आए आप लोग ये कर सकते हैं। ये मंदिर है, यानी मंदिर के पीछे का पूरा। भाई ये अपनी पार्किंग थी जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। अब 2 जगह हो गया, कामतानाथ मंदिर हो गया एंड लक्ष्मण पहाड़ी हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग हनुमान धारा की तरफ निकलेंगे। बस अब यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, फिर बग लेते हैं। भाई यहाँ पे बंदरों का प्रकोप है, इसलिए बच के थोड़ा बच के आ रहे हैं धीरे धीरे करके। भगो 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 हो जाता है। सर चित्रकूट ही चल रहा है पूरा। तो ये दशहरा की जैसे मेन कामतानाथ मंदिर है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, उसके दर्शन करके आप बाहर जा रहे हैं। तो गुप्त गोदावरी का भी यही रास्ता है? हाँ यही रास्ता है सर, और वो भी मेन रोड से भी है, दोनों तरफ से लेफ्ट चलना है यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ दोनों तरफ से।
यहाँ थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, उधर थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर का। अच्छा अच्छा। क्या रास्ता है यार ये। एक तो ये जंगल है अगल बगल, और बीच में जो रास्ता बना नहीं, जैसे लग रहा कोई पहाड़ी काट के बना है। थोड़ा सा नीचे जा रहे हो, थोड़ा ऊपर अच्छा, आ पूरा रहे ये हो। पहाड़ियाँ लैंडस्केप काट के इतना बनी हुई सही हैं। लग रहा है ना, मतलब मैं वही कहता हूँ कि कहीं भी जाओ ना, हर जगह का लैंडस्केप इतना अलग होता है कि आप जहाँ भी जाओगे ना, मतलब एक नई चीज़ ही देखने को मिलेगी। एंड बस एक चीज़ है यार, रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब रास्ता है। मतलब शहर के अंदर भी वही हाल है जो शहर में आते वक्त था, तो इसलिए रास्ता तो बहुत गड़बड़ है यहाँ का। तो भाई आराम से संभल के चलो, वही बेटर है। भैया देखो भगाए पड़े हैं फॉर्चूनर, तो फॉर्चूनर है तो भगाओ, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। ये पूरा मतलब एमपी का एरिया आ गया आपका यहाँ पे। भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी हनुमान धारा जाने से पहले हम लोग अनसुईया माता ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग है, तो हम लोग फटाफट वहाँ भी दर्शन कर लें। ये है अनसुईया माता का मंदिर। ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ों पे है। अरे भैया पूरा ये कॉपीराइट देने वाले हैं, पूरा कॉपीराइट देंगे हम तो। बेसिकली वहाँ की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो ये है कि महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी जो अनसुईया माता थी, वो यहाँ आश्रम में रहती थी। तो उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि परीक्षा लेने के लिए लोग ब्रह्मा विष्णु महेश साधु रूप में आए थे, और माता जी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से उन तीनों को शिशु बनाकर उनका पालन किया। और जब भगवान राम भी वहाँ गए ना, उनसे दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने माता सीता को एक वस्त्र दिया जो कि कभी ना फटेगा, ना कभी गंदा होगा, और अगले दिन वस्त्र जो है नया हो जाएगा। तो माता अनसुईया माता का इतना वहाँ पे पूरा मान्यता है। ये तो ये आप ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा प्रांगण है इनका, पूरा मंदिर है। ये भी नीचे का फ्लोर है। अभी हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर जा रहे हैं। तो ये पूरा पहले नीचे का मंदिर बना है, जो मेन उनका मंदिर है ना, ये ऊपर है। हम लोग भी ऊपर जाएंगे। ये है मेन माता अनसुईया माता। और बगल में जो आप ये देख रहे हो ना, ये बगल में ब्रह्मा विष्णु महेश। और हम लोग को यहाँ प्रसाद में ना, ये मेरी वाइफ को इन्होंने यहाँ पे साड़ी दी है, जो इनका प्रसाद है। तो हम लोग को बहुत सौभाग्य था कि हम लोग को वहाँ पे ये प्रसाद मिला उनका। तो अब हम लोग वहाँ से दर्शन करके अब हम लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। तो आप मंदिर के एक साइड से एंटर करोगे और अगले साइड से आप बाहर निकलोगे। तो ये पूरा इन्होंने पूरा पैटर्न बना रखा है मंदिर के अंदर आने का और बाहर जाने का। तो हम लोग धीरे धीरे करके पूरा घूमते हुए एक एक स्टेप करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ये हर द्वार इनका है निकलने का, एक एक द्वार है, तो उसी द्वार के थ्रू हम लोग बाहर निकल रहे हैं। कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो होने वाली है वो हनुमान धारा है, जो अब मैं तब से बोल रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं। एक तो रास्ता इतना ख़राब है ना, खड़बड़ 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 खड़बड़, कि एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, अब अनसुईया माता से हम लोग निकले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान धारा। वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं फिर वहाँ पे कैसा है। वहाँ पे भी हम लोग रोप वे ही लेने वाले हैं। वहाँ पे भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, जो कि अगर हम लोग चढ़ेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका है और वहाँ की भी टाइमिंग है बंद होने की। तो कोशिश रहेगी कि हम लोग फटाफट पहुँच के वहाँ पे भी दर्शन कर पाएँ, इसलिए हम लोग वहाँ पे रोप वे ही लेंगे। तो चलते हैं फिर वहाँ पे। हनुमान धारा पहुँच गए। ये अपनी पार्किंग है, ये अपना रोप वे है, एंड ये हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आसपास पूरी मार्केट है, आप लोग देख सकते हो। ये रोप वे का देख रहे हो, हनुमान धारा रोप वे। तो आप लोग सीधा आओ, यहाँ पे गाड़ी पार्क करो और सीधा रोप वे ले लो। एंड ये भैया जा रहे हैं, हम लोग को सीधी एंट्री करा रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारा फ़ायदा मिल जा रहा है इनके भैया की वजह से यहाँ पे। भाई भीड़ होने के बाद भी डायरेक्ट एंट्री मिली, देख रहे हो बाहर लोग लाइन लगा रखे हैं। हम लोग सीधा रोप वे के पास आ गए और सीधा हम लोग बैठेंगे, निकल लेंगे। ये थोड़ा सा फ़ायदा मिला है हमको जल्दी से कवर करने का यहाँ पे। ये ऊपर सीता माता की रसोई है, जो ऊपर बनता था, तो ये पूरा ऊपर वहाँ पे है। एंड ये हनुमान धारा है जिसकी बात मैं कर रहा था, इसी का बेसिकली है। एंड ये पूरा चित्रकूट धाम है, जो अब कोहरे से में छिप रहा है, लेकिन वहाँ कहीं दूर अपनी गाड़ी खड़ी है। एंड ये सीढ़ियाँ हैं, अगर आप सीढ़ियों से आना चाहो ना, तो ये नीचे सीढ़ियाँ जो ऊपर आ रही हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये सब सीढ़ियाँ हैं। एंड ये पूरा चित्रकूट धाम है, आपको दिख देता हूँ। भाई दर्शन हो गए। अब आज की अपनी लास्ट डेस्टिनेशन राम घाट, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे अब जाके अब हम लोग
ये आगे हम लोग रास्ते की तरफ ही हैं, मतलब अब यहाँ मेन गेट से ये घाट की तरफ इतना दूर हम था, पैदल चलना था, तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। एंड ये पूरा घाट ही है, तो हम लोग उसको राम घाट कहते हैं। तो राम घाट की तरफ हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हम लोग आरती दिखेंगे, जो कि 6:30 बजे की आरती होती है। एंड फिर वहाँ से थोड़ा बोट से राइड करेंगे एंड लेज़र शो देखेंगे एंड फिर बैक टू होम हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत थकान लग चुकी है, क्योंकि मैं ट्रैवल भी बहुत किया हूँ। फिर आज पूरा दिन ये घूमने में, सारा पॉइंट कवर करने में निकल गया। हमारा व्लॉग भी लंबा हो रहा है, लेकिन सारा पॉइंट मैं एक ही दिन में कवर किया, तो मैंने सोचा कि आपको पूरा एक दिन में ही दिखा दूं, कि अगर आप एक दिन में जा रहे हो तो आप पूरा एक दिन में कवर कर सकते हो, अगर आप टाइम से पहुंच रहे हो तो। ये नाव वाले भैया हैं मेरे, जिन्होंने हम लोग के नाव में बैठाया था एंड पूरा घुमाया है। जो ये नाव सामने दिख रहा है, यही नाव है ऐसी, तो इसी के नाव में हम लोग बैठे थे। ये पूरा घाट कवर है, लेकिन घाटों पे ना क्या सुकून मिलता है यार, सही बताएं, पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद और घूमने के बाद यहाँ पे जो सुकून मिला ना, वो अल्टीमेट है।